कथा ने परी को दिखाई अपनी कॉल रिकॉर्डिंग और यहीं पर परी के सामने आया तेजस का असली चेहरा। जी हाँ दोस्तों, सिंह कभी नीम, नीम कभी शहद, शहद की कहानी में अब आने वाला है एक बड़ा मोड़, जब कथा उठाएगी एक ऐसा कदम जो पूरी सच्चाई सामने ला देगा। परी जो अब तक कथा को ही गलत समझ रही थी, उसे झूठा और चालाक मान रही थी, उसे तेजस का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन अब पर्दा उठने वाला है उस चेहरे से जो अब तक छुपा था। कथा ने परी को दिखाई अपनी कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें तेजस की सारी सच्चाई कैद थी। ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें तेजस खुद कबूल कर रहा था कि उसने परी को किडनैप किया था। लेकिन इससे पहले कि ये सच्चाई सामने आती, परी पूरी तरह से कथा पर बरस पड़ती है। वो अकेले में कथा पर चिल्ला उठती है, कथा तुमने मुझसे से झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों कहा कि तेजस मुझे जबरदस्ती ले जा रहा था? तेजस तो मेरी मदद कर रहा था। कथा चुपचाप खड़ी थी, आंखों में दर्द और दिल में तूफान लिए। फिर वो बोलती है, परी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब खुद देखो, जो तुम तेजस को फरिश्ता समझ रही हो वही असल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तथा अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग चलाती है। उसमें तेजस कथा को दिखाता है कि उसने परी को किडनैप कर लिया है, और अगर कथा ने उसकी बात नहीं मानी तो परी का क्या होगा उसको भी नहीं पता। जहां वह कबूल करता है कि उसने परी को धोखे से ले जाने की योजना बनाई थी, और ये भी कि उसने कथा को खुद वो वीडियो भेजा था जिससे उसे ब्लैकमेल किया जा सके। परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने तेजस का असली रूप आ चुका होता है। कथा फिर कहती है, अब समझी नैना ने तेजस को क्यों छोड़ा था। और फिर सामने आती है वो सच्चाई जो परी ने कभी सोची भी नहीं थी। तेजस ने ना सिर्फ नैना के साथ मारपीट की, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया, बल्कि अब तक उसके शरीर पर तेजस के जुल्मों के निशान मौजूद हैं। परी हिल जाती है। उसे समझ आता है कि जिस इंसान को वो मसीहा समझ रही थी वो असल में शैतान था। अब परी को याद आता है कि कैसे जब वो बेहोशी की हालत में थी तब कथा ही थी जिसने उसे तेजस से बचाया, उसे घर लेकर आई। लेकिन बदले में परी ने उसे ही झूठा ठहरा दिया। गिल्ट और शर्म से भरी परी अपना सिर झुका देती है। वो यूवी के पास जाती है और कहती है, कथा की कोई गलती नहीं है, वो तो मुझे तेजस से बचा कर लाई थी। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आज आपके सामने जिंदा न खड़ी होती। तेजस सच में मुझे धोखे से दिल्ली ले जा रहा था। अब सच्चाई यूवी के सामने भी आ जाती है। उसे महसूस होता है कि उसने भी कथा पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता, लेकिन इससे पहले कि वो माफी मांग सके एक और बड़ी खबर सामने आती है। कथा का एक्सीडेंट हो गया है और हालत बेहद नाजुक है। यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़। अस्पताल के बाहर यूवी बेचैन खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने उसके साथ क्या किया? अब उसे एहसास होता है कि कथा सिर्फ सच्ची और बहादुर नहीं थी, बल्कि उसने सब कुछ सहकर भी किसी से बदला नहीं लिया। अब आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कैसे कथा और यूवी की कहानी फिर से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगी। पछतावे की आग में जलते हुए यूवी अब कथा के लिए वो सब करेगा जो शायद उसे पहले ही करना चाहिए था। उसका साथ देना, उस पर भरोसा करना और उससे माफी मांगना। वो कथा को सम्मान के साथ वापस जिंदल हाउस लेकर आएगा। दोस्तों, सीरियल कभी नीम, नीम कभी शहद, शहद के अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दे ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ। नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।